सो फ्रेंड्स हमारे इस वीकली यू कैन से एजुकेशन सीरीज़ में आज हम लोग एक स्टॉक का यू कैन से एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, स्टॉक का नाम है SRF। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बाय लुकिंग एट लॉट ऑफ एंगल्स। सो लेट्स चेक। हम लोग क्विकली एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, देन विल गो डीप इनटू टेक्निकल एनालिसिस एज वेल। ठीक है, तो SRF जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग परचेज एंड ये इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग परचेज एंड सेल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल केमिकल पैकेजिंग फॉर्म फिल्म एंड अदर पॉलीमर। ठीक है, सो अगर अब मैं इसके कंपनी के वेबसाइट पे जाके देखता हूँ क्विकली, टिल द टाइम वो वेबसाइट ओपन हो मैं बाकी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। इंडस्ट्री पी इसका 6 है। ठीक है, बट स्टॉक का पी 21 है। ठीक है, प्रॉफिट काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ा है, 60% से बढ़ा है प्रॉफिट। EPS 177 है। डेट है इसमें थोड़ा। ठीक है, प्रोवाइडेड वो थोड़ा मैनेजेबल हो। लेट्स चेक, आगे जाते हैं कि इसका कैसे मैनेज हो रहा है डेट। ठीक है, बुक वैल्यू इसकी ऑलमोस्ट 850 है। ठीक है, ये स्टॉक 3895 पे अभी चल रहा है। ठीक है, इसका 52 वीक हाई 4260 है। ठीक है, एंड लेट्स चेक सो फ्रेंड्स, अगर मैं ये चार्ट देखता हूँ, ये एक नॉर्मल लाइन चार्ट है जो वीकली बेसिस पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर की लाइन है वो आई थिंक 50 DM है, एंड नीचे की लाइन जो है वो काफ़ी स्मूथ है विच इज़ 200 DM है। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ से उसने सपोर्ट लेके ऊपर निकला है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो जोन था 3800 का, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ या 3798.05, सो दैट मीन्स 3800 का जोन क्रॉस करके ये काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था, काफ़ी बड़ा लॉन्ग कंसोलिडेशन था। आई थिंक 4 जून 2020 से ऑलमोस्ट लाइक 6 जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना उसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, एक तो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स है उस पर काफ़ी बुलिश है। आई मीन लॉट ऑफ यू कैन से एनालिस्ट, बिकॉज इसकी फंडामेंटल्स चेंज होने वाले हैं फ्रेंड्स। सो क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रही है कि हम लोग हमारा केमिकल जो ये है सॉरी केमिकल सेक्टर है उसको गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा करने का सोच रही है। काफ़ी ज़्यादा उसको रियायतें दे रही है, उस पर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, सो इसमें अगर देखो कि प्रोज उसने कुछ नहीं लिखे हैं, कौन सारे डाल के रखती है, जैसे 4.5 बुक वैल्यू है, कंपनी माइट बी कैपिटल इंटरेस्ट कॉस्ट, डिविडेंड पे आउट लो है 13.25% एंड ऑल। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे ये कंपनी को जिस स्टॉक के साथ कंपेयर किया है वो आई डोंट थिंक सो कोई भी केमिकल कंपनी का है। सेंचुरी का है, इंडोरामा सिंथेटिक है, ये तो सारे टेक्सटाइल कंपनीज हैं। ठीक है, सो ये इन कंपनी से कंपेयर करने में कोई सेंस नहीं है। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, लेट्स चेक प्रॉफिट कैसे दे रहा है। सो अगर देखोगे यहाँ पे 1200 था, 1800, ऑलमोस्ट लाइक 50% वो ग्रो हुआ है। ठीक है, 2 साल में, 3 साल में। ठीक है, टैक्स भी है, नेट प्रॉफिट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैसे बढ़ा है, ऑलमोस्ट लाइक 75% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 104 था, 170, 185, 186 हो गया है। ठीक है, इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में उसका थोड़ा रिजल्ट ख़राब आया है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ड्यू टू कोरोना एंड ऑल। ठीक है, बट स्टिल अ डिसेंट क्वार्टर, एटलीस्ट पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सपेंस देखता हूँ तो सेल्स तो हम लोग
ईयरली लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव अप ट्रेंड में है। आप देखोगे 1600 से 2000 2400 3400 4000 यहाँ पे डिप हुआ था थोड़ा, एंड वापस ऊपर का ट्रैक पकड़ा है एंड इट इज़ मूविंग अप। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं देखता हूँ तो 20 के आसपास था, बीच में थोड़ा डिप हुआ, देन वापस अभी 20 पे रीच कर दिया है। अगर हम लोग इसके रिजर्व एंड बोरोइंग देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे रिजर्व काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग से बढ़ रहा है और बोरोइंग इस बार कम हुआ है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 400 करोड़ का इन्होंने बोरोइंग कम किया है खुद का। ठीक है, सो ऑलमोस्ट लाइक 10% बोरोइंग कम किया है और 20% रिजर्व बढ़ा है। ठीक है, सो लेट्स चेक अदर थिंग्स। कैश नेट फ्लो भी सही है, पॉजिटिव में है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो ये 1000 करोड़ कमाई है कंपनी। इन्वेस्टिंग में कुछ मे बी ये कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर रही है। फिक्स एसेट परचेस, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे फिक्स एसेट कुछ खरीदा है कंपनी ने, तो मोस्टली ये कंपनी फिक्स एसेट जो खरीदती है वो मोस्टली आई मीन बिजनेस के लिए अच्छा होता है। ऑब्वियसली बिजनेस को देख के वो चीज़ें खरीदी जाती है, मे बी नया लैंड हो, नया एक्विजिशन हो, या फिर आई मीन कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ाया हो, मोर मशीन्स लाए हो। ओके, वो सारी चीज़ें इस पे इन्होंने खर्च करा है। ठीक है, अगर आप देखते हो इस यहाँ से भी डेटर डेज थोड़ा बड़ा है, बट वो इतना सीवियर नहीं है। पहले भी 50 के आसपास था, सो 44 तक आ गया था। ठीक है, ये एनीवे ये मार्च 19 का है, मार्च 20 का इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है या इस साइट पे अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग्स इंटैक्ट है। एफ आई ऑलमोस्ट सेम है, डी आई ऑलमोस्ट सेम है, और जो पब्लिक है नॉर्मल उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो पब्लिक होल्डिंग में भी अगर मैं देखता हूँ तो कैनरा, एच एस बी सी, ओरिएंट बैंक, इंश्योरेंस कंपनी ने अपना, नो आई डोंट थिंक सो ये इन्फॉर्मेशन इनके पास है, बट पब्लिक होल्डिंग थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं वाई मुझे ये स्टॉक थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ से उसने गिरना शुरू किया था। ठीक है मीन्स, तो यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव में था। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी रेड कैंडल कंटिन्यूएशन में बन रही है। एवरी अप मूव को रेड कैंडल कंज्यूम कर रही है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आया है ये जोन में, जैसे ये जोन में आया, ठीक है, तो काफ़ी बायर्स आई मीन स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट आया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपने देखा होगा यहाँ पे नीचे देखिए बायर्स ऐड हो रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स ऐड हुए और कंटिन्यूसली इस स्टॉक को ऊपर मूव कर दिया। सो जब निफ्टी ऑलमोस्ट 7800 था तो ये 2627 तक गिर गया था, फिर वापस यहाँ पे बाइंग इमर्ज हुई है। ठीक है, बाइंग आने के बाद ये जोन को ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस फील कर रहा था। अभी ये जोन जो है वो है 3772 के आसपास का जोन, 3772 टू से 3750 का जोन। तो इस जोन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फील हो रहा था। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया बट उसके ऊपर क्लोज नहीं निकल पाया, वापस रेड कैंडल आया, वापस उसने टाइम बिताया। यहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग मूव के साथ आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो जोन था, ये जो जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, इनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में ठीक है, सो इनका जो हाईएस्ट वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेकआउट दिया है। सो ये ऐसे ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल रहते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग एक काम करते हैं, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं यहाँ पे सेगमेंट ले लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ से यहाँ तक
मूवमेंट दिया था। ठीक है, देन यहाँ से वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर से ऊपर गया। सो अगर आपने यहाँ पे भी देखा होगा तो यहाँ पे ये लो लगाया था, ये हाई लगाया, हाई को क्रैक किया, यहाँ पे हाई को क्रॉस किया, यहाँ पे इस कैंडल ने, देन वो हाई को क्रॉस करने के बाद इस लो को होल्ड किया था एंड देन ऊपर तक गया था, वापस थोड़ा नीचे आया। अब देखा ये लो को टच नहीं किया, ये हायर लो लगाया, वापस हायर हाई लगाया। देखिए ये रेंज के ऊपर लगे क्लोज हुआ है, सो हायर हाई लगाया, फिर वापस हायर लो लगाया एंड देन वापस ऊपर निकला है। सो फ्रेंड्स यहाँ से एक तो पता चल रहा है कि इसमें हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से फिर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट पे पहले कभी इसके बाद में कभी आया ही नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, यहाँ पर जाके रुकी, यहाँ पे कोई बड़ा सेलर बैठा था। ठीक है, उसने नीचे वापस डंप किया तो यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ से आके यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, वापस एक जो जो सेलर ने नीचे डंप किया था स्टॉक को, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी उसको कंज्यूम किया पूरा, और वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देके ये जो रेंज थी इस रेंज को ब्रेक दिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया ये रेंज के ऊपर निकलने के लिए, बट नहीं निकल पाया, फिर से नीचे उस सेलर ने पुश किया, तो यहाँ पे वापस हमने कंसोलिडेशन किया इस रेंज में। ठीक है, सो इस रेंज में उसने वापस कंसोलिडेशन किया, और यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा और ध्यान से देखोगे, थोड़ा मैं इसको और बड़ा करता हूँ। तो अगर आप देखोगे लो जो है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नीचे पुश किया गया, यहाँ पे लो बनाया। ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया। ठीक है, सो ये इस लो को ऊपर शिफ्ट कर दिया, फिर उसके अंदर ये इनसाइड कैंडल्स बनी बहुत सारी। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं अगर रेक्टेंगल खींचता हूँ, ठीक है, सो इनसाइड काफ़ी सारी कैंडल बनी, इस कैंडल ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की बट उसके ऊपर नहीं निकल पाया। सो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस था, इस जोन को क्रैक नहीं कर पाया, फिर से नीचे पुश किया, फिर से यहाँ पे टाइम बिताया, और दिस टाइम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ उसको क्लोज किया है। आप यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ यहाँ पे देखना सेल ही नहीं है, सब सेलर को कंज्यूम कर दिया है इस कैंडल ने। ठीक है, तो इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, सो ऑलमोस्ट लाइक 3600 से 3800 पे स्टॉक को मूव किया है ऊपर। ठीक है, सो अभी ऊपर मूव करने के बाद जो मेरा ये जो मेरा रेजिस्टेंस जोन था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। सो फ्रेंड्स हमको करना क्या है, अभी हमको करना ये है, सिंस इसमें स्ट्रॉन्ग बायर्स ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट यू कैन से सेलर बैठा है वो इस लेवल पे बैठा है। ठीक है, जिसने इस लेवल पे तगड़ी सेलिंग करी थी, यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे जिसने तगड़ी सेलिंग करी है यहाँ पे इस वॉल्यूम के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे एक सेलर बैठा है, तो मुझे लगता है कि ये फिर से थोड़ा रिट्रेस होगा ये लेवल तक। ठीक है, 3800 के आसपास या 3850 के आसपास, उसके नीचे बेसिकली 3740 के नीचे अगर ये क्लोज दे देता है
डेली लेवल पे, तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे। नहीं तो हम लोग इसमें बैठे रहेंगे, यहाँ पे इस लेवल पे एक्यूमुलेट करेंगे। 3,800 के आसपास इसको एक्यूमुलेट करना है। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इस लेवल को वो ब्रेक करके खड़ा होगा, एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा 4,180, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 4,200। सो मैंने ऑलरेडी एक पोजीशन इसमें बना ली है 3,900 एंड लेट मी चेक। या 3,835, ठीक है। सो 3,835 के आसपास मैंने इसमें पोजीशन बना ली है। मुझे और थोड़ा डीप मिलेगा तो मैं और इसमें ऐड करूँगा। मेरा टारगेट रहेगा 4,200 फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट एक और से भी बड़े बड़े टारगेट दे सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस पर वॉच कीजिए, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इस रेंज के ऊपर अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। और एक्यूमुलेट हमको इस जोन में करना है 3,800 के रेंज में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। वॉच कीजिए इस स्टॉक को, ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। थैंक्स लॉट।